आज का मेरा टॉपिक है सपोर्ट डिलीवरी बॉय। मैं उन डिलीवरी बॉय की बात कर रहा हूँ जो 12 से 16 घंटे नॉन स्टॉप ऑन रोड वर्क करते हैं और आप तक डिलीवरी पहुँचाते हैं, चाहे वो फूड हो, ग्रोसरी हो या फिर पार्सल हो। ये तीन तरह के डिलीवरी जो आप तक पहुंचाते हैं, इसके पीछे काफ़ी इनको समस्याओं के साथ ये आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये आपके पास जब डिलीवरी करते हैं या कोई पार्सल फूड या फिर ग्रोसरी पहुंचाते हैं तो इनके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट होती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी दर्द, बड़ी कहानी होती है। ये किन समस्याओं के साथ ये आप तक पहुंचाते हैं ये आपको नहीं पता होता है। लेकिन आपके साथ आपको अगर थोड़ा सा देरी हो जाती है तो आप उनके रेटिंग कम कर देते हैं या आप उनको जो है चिल्लाते हैं और कॉल पर उनको गुस्सा करते हैं कि जल्द से जल्द पहुंचाए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये किन किन समस्याओं के साथ आप तक पहुंचाते हैं और वो कौन सी समस्या है। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक में हम समझेंगे। याद रहे 31 दिसंबर 2025 के दिन इन्होंने एक स्ट्राइक किया है, बहुत बड़ी स्ट्राइक किया है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज बहुत बड़े तादाद में गैदरिंग होकर इन्होंने स्ट्राइक किया है। ये सिर्फ एक कंपनी के बिहाफ में नहीं बल्कि ब्लिंकिट हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, जेप्टो हो गया, ऐसे कई कंपनियों के बिहाफ में ये स्ट्राइक पे उतरे और इनकी अपनी ही कुछ प्रॉब्लम है, उनकी समस्याओं पे ये सॉल्यूशन चाह रहे हैं। अब वो कौन से प्रॉब्लम्स है वो हम इस पर डिस्कस करेंगे और क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं स्टेप बाय स्टेप उन डिलीवरी बॉय के सपोर्ट में बात करेंगे। ठीक है, तो पहली समस्या उनके साथ क्या होती है, बिना किसी प्रतिक्रिया के आईडी बंद या सस्पेंड कर देते हैं। अक्सर अक्सर कंपनी क्या करती है पता है, एल्गोरिथम को उन्होंने अपने एप्स पे फिट करके रखा है और उनकी कोई कस्टमर केयर या कोई सपोर्टिव एग्जीक्यूटिव ठीक तरीके से है नहीं। अगर इनको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो ये फट से आईडी ब्लॉक कर देते हैं बिना किसी रीजन से, बिना किसी प्रतिक्रिया के। और जब इनसे बात की जाती है किसी न किसी शक्ल से, किसी न किसी फॉर्म या वे जो भी इनके पास होते हैं मेथड, तो पता चलता है कि बिहेवियर की वजह से इनकी आईडी सस्पेंड कर दी गई है। कस्टमर ने बिहेवियर पे रेटिंग कम दी है या कुछ ऐसी रीजन होती है जिनका कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है, जिनका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं होता है, आईडी सस्पेंड कर दी जाती है। तो कंपनी क्या करती है, आईडी इनकी सस्पेंड कर दे रही है। एक छोटी गलती पर भी अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर छोटी सी माइनर सी भी अगर इनकी गलती है ना तो अकाउंट इनकी ब्लॉक कर दिया जाता है बिना किसी वार्निंग के, बिना वैलिड क्रॉस वेरिफिकेशन के। ये पहला पॉइंट था कि इनको इनकी आईडी जो है सस्पेंड कर दी जाती है, स्पेशली बिहेवियर के नाम पर, मिसबिहेव या बिहेवियर या कुछ और ऐसी छोटी छोटी माइनस गलती है जिसकी वजह से इनकी आईडी सस्पेंड कर देते। तो ये जो स्ट्राइक पे जो उतरे उनकी पहला जो पॉइंट था वो यही था कि इनकी आईडी को बिना किसी क्रॉस वेरिफिकेशन के या माइनर प्रॉब्लम्स के वजह से, बिना वार्निंग के इनकी आईडी जो बंद कर दी जाती है ये ना करें। चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। 10 मिनट डिलीवरी। 10 मिनट डिलीवरी पॉसिबल नहीं है बॉस। 10 मिनट की डिलीवरी कैसे पॉसिबल हो सकती है। एक डिलीवरी जब आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर जब डिलीवरी बॉय वहाँ पे होता है तो वहाँ पे खड़े होने के बाद जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसकी लिस्टिंग करता है, या जो भी प्रोडक्ट है वो वहाँ से जब लेता है उसको क्रॉस चेक करता है कि आपने जो ऑर्डर किया है क्या वो बराबर है क्या नहीं है। उसके बाद वो अपने बैग में वो सामान को, पार्सल को लेता है और उसके बाद वो अपने बाइक को स्टार्ट करता है। बाइक को स्टार्ट करने में भी 1 मिनट जाता है। उसके बाद वो रास्ते पर उतरता है। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक मिलती है, उस ट्रैफिक का वो सामना करता है, यहाँ तक कि वो रेड सिग्नल को भी क्रॉस करता है अपने आप को जोखिम डालते हुए। और वो रेड सिग्नल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है और तेजी से गाड़ी चलाता है। कारण क्या होता है कि उसे 10 मिनट में आप तक पहुंचाता है। ये उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशराइज कंपनी करती है इनडायरेक्टली। तो 10 मिनट की डिलीवरी, 10 मिनट की डिलीवरी से जान का खतरे होते हैं। वक्त पर डिलीवरी के लिए तेज गाड़ी चलाओ, एक्सीडेंट हो जाए तो कंपनी बोलती है खुद का रिस्क ही है, चाहे छोटे मोटे एक्सीडेंट हो जाए तो खुद का रिस्क है। कितने रिस्क लेकर चलाते हैं हमें इसका अंदाजा नहीं है। हमें तो बस डिलीवरी पहुंचना चाहिए 10 मिनट में। कंपनी ने आपको वादा किया है 10 मिनट में डिलीवरी, चाहे वो डिलीवरी बॉय कैसे भी पहुंचे लेकिन उनको 10 मिनट तक पहुंचाए। ये दूसरा पॉइंट है। तो 10 मिनट में डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जिसका गलत साइकोलॉजिकल यूज किया जाता है डिलीवरी बॉय के साथ, अंडर प्रेशर किया जाता है और वो साइकोलॉजी मानसिक तौर पर वो 10 मिनट में पहुंचाने की कोशिश में कई चीज़ों को जो है फेस करता है, चाहे वो ट्रैफिक हो, चाहे उसकी गाड़ी खराब हो गई हो, चाहे वो
किस मेंटली स्टेट में हो, घर से वो कैसे निकला है, उसके हालात क्या है, लेकिन उसे 10 मिनट में पहुंचाना होता है। तो ये 10 मिनट उसके लिए ज़िंदगी की का भी 10 मिनट हो सकता है इन फ्यूचर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी जीरो। कंपनी पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी जीरो रखती है। अब वो ट्रांसपेरेंसी जीरो क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डर कहाँ से लेना है, पॉइंट नंबर 1। ऑर्डर कहाँ पर ड्रॉप करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ऑर्डर कहाँ से लेना है, जब डिलीवरी को ऑर्डर आता है, डिलीवरी बॉय, मान लीजिए मैं एक डिलीवरी बॉय हूँ, मुझे जब ऑर्डर आता है तो मुझे एक अमाउंट दिखाई देता है, मान लीजिए 35 और 1 किलोमीटर। किसी किसी ऐप्स में किसी किसी कंपनी किलोमीटर बताता है। देखिए हमें ये नहीं पता होता कि उसे उस डिलीवरी को कहाँ से पिकअप करना है जब तक मैं स्वाइप ना करूँगा। मैंने देखा 35 रुपीज़ का मुझे आया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 35 रुपीज़ का मुझे आया, मैंने स्वैप किया, फिर जाके मुझे पता चलता है कि मुझे फला फला रेस्टोरेंट से लेना है या फला फला जगह से लेना है। फला जगह से मैंने फिर वहाँ पे जाके मैंने वहाँ तक गया और वहाँ पे जाके मैंने पिकअप किया, रेस्टोरेंट से लिया। रेस्टोरेंट से लेने के बाद फिर मुझे पता चलता है कि मुझे फला जगह ड्रॉप करना है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी है ये छुपाई जाती है डिलीवरी बॉय के साथ में। अगर ये ट्रांसपेरेंसी सामने रखें, मान लीजिए इमेजिन करें कि डिलीवरी बॉय को पता चले, जैसे ही उसको अमाउंट दिख गया और पता चले कि फला रेस्टोरेंट से लेकर फला तक के मुझे डिलीवरी करनी है, तो वो अपने ऐप्स में अपने मोबाइल में देखेगा कि हाँ मुझे ये जगह से लेना है, ये जगह डिलीवरी करना है, ये मेरे लिए कन्वीनियंस एरिया भी है, मेरे लिए कन्वीनियंस भी है और फेयर रेट भी है कि जो मेरे को कंपनी दे रही है फेयर है इसके हिसाब से, तो वो उसे उठाएगा। अदरवाइज वो उसे रिजेक्ट कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपनी बड़ी ही चालाकी की तरीके से उसका मिस यूज करती है। डिलीवरी पार्टनर का नाम का है, ये पार्टनर किसी काम का नहीं है, कंपनी पार्टनर के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। चलते हैं पॉइंट की तरफ में। तो ये होता है उसके साथ में, एक डिलीवरी बॉय के साथ में, कि वो उसे कंपनी जो है उसे ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर उसने अब ये था सॉल्यूशन, लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर कंपनी उसे बता दे, अब होता क्या है कि जब वो पिकअप करता है, पिकअप तो उसने कर लिया 35 रुपीज़ देखकर, फिर उसके बाद जब वो रेस्टोरेंट देखता है, उसके बाद वो डिस्टेंस देखता है या कोई ऐसे अनसेफ एरिया देखता है, तो उसको फिर भी जाना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने पिकअप कर लिया अब वो रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इनडायरेक्टली अगर वो रिजेक्ट, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर उसने रिजेक्ट किया तो उसको पेनल्टी लगती है। तो ये कंपनी उस डिलीवरी बॉय के साथ में खिलवाड़ करती है और इनडायरेक्टली ट्रांसपेरेंसी जीरो रखती है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि डिलीवरी बॉय को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है ट्रांसपेरेंसी जीरो। कंपनी को ट्रांसपेरेंसी रखने का अधिकार है और डिलीवरी बॉय को ये भी अधिकार है कि कंपनी उसे बताए कि वो ऑर्डर जो दे रही है, जो अमाउंट उसको पे कर रही है, क्या वो जिस रेस्टोरेंट से या जिस जगह पे उसे डिलीवरी करना है, क्या वो फेयर है, क्या वो चाहता भी है उस जगह डिलीवरी करने या नहीं। ये इख्तियार, ये राइट्स डिलीवरी पार्टनर को मिलना चाहिए। और ये जब ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो डिलीवरी बॉय अंडर प्रेशर में नहीं होगा, वो बहुत खुशी खुशी वर्क करेगा। तो ट्रांसपेरेंसी जीरो भी एक सबसे बड़ा रीज़न है इस स्ट्राइक का। नेक्स्ट चलते हैं मैप। मैप गलत हो, रेस्टोरेंट कंफ्यूज, ऑनर कंफ्यूज, पे आउट का हिसाब नहीं मिलता है। मैप गलत, कभी कभी क्या होता है कि जो ऑर्डर हमको जहां से लेना होता है, ये अक्सर डिलीवरी बॉय के साथ में होता है कि जब वो रेस्टोरेंट पे जाता है तो बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है वो बंद रहती है या काफ़ी पहले बंद हो चुकी रहती है। वो अपडेट कंपनी के पास नहीं होती कि रेस्टोरेंट बंद हो गए। बंदा जाता है वहाँ तक, वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि रेस्टोरेंट बंद है, तो वो कस्टमर केयर को कॉल करता है। कस्टमर केयर फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो मांगेगी, दुनिया भर के वेरिफिकेशन मांगेगी, फिर उसके बाद फ़ोन लगा के फिर वो तहकीकात करेगी कि हाँ वो बंद है नहीं है। अब जब बंद है तो वो कहाँ से उठाएगा, फिर वो वहाँ से होने के बाद फिर वो उसको वहाँ से क्लोज करती है। ये टाइम डिलीवरी बॉय का खराब हो जाता है, पूरा पूरा वक्त खराब होता है और जो वो वहाँ तक जो गया है, वहाँ तक जहाँ तक उसने, उसका पे आउट नहीं मिलता है। पिकअप जो उसने वहाँ तक किया है कस्टमर रेस्टोरेंट तक, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि कस्टमर रेस्टोरेंट के पास कभी कभी उसको मैप जब नहीं मिलता प्रॉपर तरीके से, तो रेस्टोरेंट को भी अगर वो फ़ोन करे तो रेस्टोरेंट वाला फ़ोन नहीं उठाता है। वो इतना बिजी होता है ना, वो फ़ोन नहीं उठाता है कि बता दे कि भाई ये फला फला रेस्टोरेंट मेरा कहाँ पर है एग्जैक्ट। डिलीवरी बॉय पागलों की तरह घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा, पेट्रोल को जो जलाता रहेगा, तब जाके जो 35 रुपये उसको कमाता है वो पेट्रोल में ना उसने 10-15 रुपये ऐसे ही फूक दिया होता है और 20 रुपये कमाने के लिए वहाँ तक पहुँचता है। ये एक प्रॉब्लम फेस करता है डिलीवरी बॉय। नेक्स्ट आता है रेस्टोरेंट हो या ऑनर, वो उनको रिप्लाई नहीं देते फ़ोन पर मोस्ट ऑफ द टाइम।
या फिर बहुत सारे ऐप्स में ऐसा है कि फ़ोन जल्दी लगता ही नहीं, ऑप्शन ही जल्दी नहीं देते। ये आ जाता है मैसेज कि ये जो एड्रेस है वो प्रॉपर है, बस चले जाइए। तो ये एक प्रॉब्लम डिलीवरी बॉय को फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है पे आउट का हिसाब नहीं मिलता है। पे आउट का हिसाब इन्होंने वीकली रखा है, कंपनी ने वीकली रखा है। अब इसमें कितनी पेनल्टी कटी है, क्या क्या पुराने पुराने हिसाब की पेनल्टी कटी, क्या कटी है, ये हिसाब एक डिलीवरी बॉय नहीं कर पाता। अब मैंने देखा है, जो जितने मैंने अभी तक के सर्वे किया या रिसर्च किया है, स्टडी किया डिलीवरी बॉय के ऊपर, मोस्ट ऑफ द टाइम डिलीवरी बॉय जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता है कि ये कहाँ से मेरा पे आउट कटा है, किस चीज़ से कटा है, पेनल्टी कटी, उनको नहीं पता। मैं आज इस वीडियो से डिलीवरी बॉय को ये कहना चाहूँगा कि मेरे मैसेज अगर डिलीवरी बॉय तक पहुँच रहे तो ये ऑप्शन ज़रूर कंपनी के साथ में शेयर करें 31 दिसंबर के इस स्ट्राइक में, कि पर डे हमको पे आउट मिलना चाहिए, ये हमारा राइट्स है। आज 12 बजे हमने डिलीवरी कर दिया या 2 बजे तक कर दिया, नेक्स्ट मॉर्निंग के 8 बजे से लेके 10 बजे तक के हमें हमारे पे आउट मिल जाना चाहिए। इससे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी होगी हमारे पे आउट की, कि हमने कितना वर्क किया है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कंपनी के पास भी होगी और हमारे पास भी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, पॉइंट को हम कवर करते हैं 5, असली घंटे वर्क एप्स घंटे। याद रखें, असली घंटे वर्क और एप्स घंटे एक्चुअल टाइम का पेमेंट नहीं पाता है और इंसेंटिव डे बाय डे रिड्यूस हो रहे हैं। असली घंटे कितने घंटे उसने वर्क किया और एप्स में कितने घंटे दिखा रहे हैं, ये दोनों मैच मेजर नहीं होते, प्रॉपर नहीं होते। डिलीवरी बॉय पार्टनर्स को ये पता ही नहीं चलता है कि मेरा असली घंटे मैंने वर्क किया और एप्स मेरे कितने काउंट हुए, और एक्चुअल टाइम का पेमेंट भी हमें नहीं पता होता है कि कितने एक्चुअल टाइम पे जो पेमेंट है वो हमें मिल रहा है, ये भी हमें पता नहीं होता है। ये भी एक प्रॉब्लम से जो डिलीवरी बॉय फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वीकली ट्रांजेक्शन अकाउंट ट्रैक नहीं हो पाता है, गलत पेमेंट कॉमन है। अब वीकली ट्रांजेक्शन कंपनी क्या करती है, वीकली ट्रांजेक्शन दे रही है। ये मैं चाहूँगा डिलीवरी बॉय से कि कंपनी के साथ में ये बात रखे उनके सामने कि हमको वीकली ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए, हमारे अकाउंट के ट्रांजेक्शन नहीं चाहिए। हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है आज की महंगाई की वजह से कि हम वीकली ट्रांजेक्शन रहे। हमें रोज़ पेट्रोल भरना होता है, वीकली पेट्रोल कंपनी है हमारी, कोई भी पेट्रोल कंपनी हमको वीकली पेट्रोल नहीं देती है कि हम डिलीवरी बॉय इस कंपनी के तो आप वीकली पेट्रोल पूरा हफ्ते भर का भर लो, ऐसा नहीं है। रोज़ हमको पेट्रोल भरना होता है, रोज़ हमको उस पेट्रोल से डिलीवरी करनी होती है। हालात कभी अच्छे होते कभी सही नहीं होते, कभी हम दोस्तों से लेते हैं कभी इससे लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये कंपनी को चाहिए कि वो रोज़ाना एवरीडे आपको पे आउट करे। इससे पता चलेगा कि उसने कितनी पेनल्टी लगाई है, किस वर्क का, कितने दिन का उसने वर्क किया है, और वो मेजरमेंट उनके सामने आ जाएगा, चाहे वो पढ़े लिखे डिलीवरी बॉय है या नहीं है। लेकिन इस डेली पे आउट से उसको मेजरमेंट मिल जाएगा कि मैंने जो काम किया है वो मुझे फेयर मिला है या नहीं मिला है, इसका रिकॉर्ड मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को हम कवर करेंगे, आराम का टाइम कहाँ है, 16 हॉर्स। आराम का टाइम कहाँ है, 16 घंटे नॉन स्टॉप। फैमिली से मिलने का वक्त नहीं मिलता इनको, पीक हॉल लॉगिंग कंपलसरी है। अब यहाँ पर भी इनके पास एक कैपिंग लगाई जाती है, आराम का वक्त तो नहीं है, 16 घंटे काम करो। ये दूसरा पॉइंट, ये बेचारे फैमिली को भी वक्त नहीं दे पाते। नेक्स्ट, जो पिक लॉगिन आवर्स होता है वो कंपलसरी कर दी जाती है। बहुत सारी कंपनी ने ऐसे पिक आवर को कंपलसरी कर दिए, अगर नहीं करोगे तो आपके इंसेंटिव या किसी चीज़ तरीके से रिड्यूस की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम PKM, पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा नहीं मिलता है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। अब क्या होता है मालूम क्या, गाड़ी कितनी चली, डिस्टेंस कवर किया कितना, उसका फेयर पे नहीं मिलता है। कंपनी क्या करती है, ऐप्स में आपको एक अमाउंट देती है। मान लीजिए एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में आपको 15 रुपये दिखाया, लेकिन वो ऑर्डर वहाँ से वहाँ तक पहुँचने पर, चाहे वो कभी कभी क्या होता है कि मैप्स के ज़रिए से जाता है तो वो कभी कभी घूम के जाता है या लॉन्ग डिस्टेंस होते हुए जाता है। जो डिलीवरी हमको यहाँ होती है वो दूर भी देना पड़ता है, किसी वजह से हमको दूर जाना पड़ता है। तो जो वो दूर जाता है उतना घूम के, या किसी वजह से रास्ता बंद हो गया या कुछ और हो गया जिसकी वजह से वो घूम के जाता है, कभी कभी 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर, तब भी कंपनी उसको 15 रुपये पे करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी को चाहिए कि डिलीवरी बॉय को वो जिसकी गाड़ी का टायर जितना घूम रहा है उस हिसाब से उसको पे आउट करे। सिंपल, कि कंपनी और डिलीवरी बॉय के बीच में ये होना चाहिए कि भले आपने 15 रुपये दिखाया, ये ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं होना चाहिए। अगर मेरी गाड़ी का टायर थोड़ा सा आगे चल रहा है या घूम रहा है, चल रहा है उस डिलीवरी को उस तक पहुंचाने के लिए,
तो उस किलोमीटर के हिसाब से पे आउट होना चाहिए, ये ज़रूरी है। तो पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी नहीं पे करती है, सिर्फ और सिर्फ पे करती है वो एक अमाउंट रहती है, आप चाहे जैसे भी पहुंचाए, चाहे वो वहां से घूम के जाए, चाहे कहीं से भी जाए, चाहे वो हेलीकॉप्टर की तरह उड़कर पहुंचाए, लेकिन पेमेंट तो उतना ही दिया जाएगा। ये गलत है। और इस पॉइंट में मैं एक चीज़ और कवर करूंगा कि जो किलोमीटर है वो भी आजकल जो डिलीवरी है ना, पहले 10 रुपये था, अब 5 रुपये 6 रुपये हो गया। ये क्या दे रहे हो भाई डिलीवरी बॉय, डिलीवरी पार्टनर्स को? ये क्या अमाउंट है? ये तो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रहा कि फेयर है कि डिलीवरी बॉय जो है वो जाता है वहाँ तक और उसको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उसको 5 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं। आज की महंगाई में, आज के वर्क के हिसाब से आप तो गाड़ी की पेट्रोल की भी कीमत नहीं दे रहे, उसकी जो वर्क की जो कॉस्ट आती है ना वो तो कैलकुलेट करना तो दूर की बात है। तो ये जो है ये भी गलत हो रहा है, अनफेयर हो रहा है। कंपनी को चाहिए कि वो पर किलोमीटर के हिसाब से दे, जो कि 10 रुपये या 12 रुपये बनता है आज की तारीख में, और यही फेयर रेट होना चाहिए, 10 रुपये किलोमीटर या 12 रुपये किलोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कवर करेंगे हेल्थ एक्सीडेंट इंश्योरेंस और पेंशन नहीं। अगर है क्लेम करो तो रिजेक्ट। मैंने कुछ डिलीवरी पार्टनर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार हेल्थ एक्सीडेंट और इंश्योरेंस भी ठीक तरीके से हमको नहीं मिल पाता है। डिलीवरी बॉय की जिम्मेदारी है आपकी, क्योंकि आपने उन्हें पार्टनर का नाम दिया है, तो पार्टनर से तो आपको उनको फेयर ट्रीट देना भी पड़ेगा। मान लीजिए उनको हेल्थ, ये डिलीवरी बॉय चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो या धूप हो, छाव, ये आपके लिए वर्क करे, आपके टाइम पर वर्क करे। अगर ये बीमार पड़ते हैं तो इनका पूरा हेल्थ का जो भी कॉस्ट है, हॉस्पिटल की बिल जितनी भी है, ड्यूटी ऑन ड्यूटी अगर ये बीमार होते हैं या जो भी होता है, तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके हेल्थ क्लेम दें। साथ ही साथ में एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का भी कवर दे। एक्सीडेंट में 4 तरह के एक्सीडेंट होते हैं। अगर एक्सीडेंट हुआ, एक होता है नॉर्मल चोटाई, एक होता है हॉस्पिटलाइज होती है, एक होता है जान चली जाती है, एक होता है हाथ या पैर टूट जाते हैं। ऐसे 4 से 5 टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। तो ये एक्सीडेंट कवर भी करने का आपके राइट्स होते हैं। और नेक्स्ट होता है लाइफ इंश्योरेंस। इसके साथ साथ में लाइफ इंश्योरेंस भी दे। अगर मान लीजिए ये जो डिलीवरी बॉय की जो जॉब है वो बहुत ही खतरे का जॉब है, इसके एक्सीडेंटल चांसेस 80 to 90% हाई होते हैं। और इसमें कंपनी का रोल ये होता है कि वो ना सिर्फ हेल्थ और एक्सीडेंट कवर करे बल्कि इंश्योरेंस भी करे, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसकी फैमिली को एक सम एश्योर्ड अमाउंट लाइफ इंश्योरेंस के तौर पे मिलना चाहिए। ये डिलीवरी बॉय के राइट्स होना चाहिए, कंपनी को ये प्रोवाइड करने का राइट्स है और ये होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्स्ट्रा कस्टमर हरेसमेंट, लो इंसेंटिव कट और हीट में पानी नहीं। कस्टमर हरेसमेंट, डिलीवरी अगर लेट पहुंचती है ना तो कस्टमर ना हरेसमेंट करना शुरू कर देता है। वो रास्ते में बाइक पे ट्रैफिक में वो ट्रैफिक को संभाले या पीछे जो पार्सल है उसको प्रॉपर सही वक्त पे सही सिचुएशन में सही हालत तक में पहुंचाए उसका ध्यान दे, या कस्टमर का जो फ़ोन आ रहा है बार बार आ रहा होता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट होता है उसे संभाले। कस्टमर हरेसमेंट करना शुरू कर देता है। जब उसे लेट होता है ना कस्टमर को, तो वो 2 से 3-4 बार फ़ोन करना शुरू कर देता है, अरे कहाँ हो, पहुँचाया क्यों नहीं, अभी तक क्यों नहीं आया, कितना घंटा हो गया, कितना देर हो गया। ऐसे कई हरेसमेंट जो है वो डिलीवरी पार्टनर को सुनने मिलते हैं, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होते हैं और साइकोलॉजी मेंटली तौर पर भी वो कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे लॉन्ग या आउटसाइड डिलीवरी ऑर्डर, जहां से रिटर्न आने पर कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। अक्सर डिलीवरी का ऑर्डर वहां से वहां तक दे देते हैं ना कि बंदा डिलीवरी वहां पे करे। यही जो जीरो ट्रांसपेरेंसी जो मैंने कहा था ना इससे पहले कि जीरो ट्रांसपेरेंसी, अगर ट्रांसपेरेंसी रहे तो बंदे को पता चले डिलीवरी बॉय को कि हाँ भाई मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे वहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन जब उसे पता ही नहीं कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, पिकअप करने के बाद पता चलता है हर एक डिटेल, तो वो अपने स्टेप कैसे ले सकेगा। और यही बात मैं कहना चाहूँगा कि लॉन्ग या आउटसाइड डिलीवरी भी जब उनको देते ना तो वो वहाँ तक पहुँचा तो देता है, लेकिन रिटर्न आने पे कोई डिलीवरी नहीं मिलती है, वो खाली हाथ आता है। और वो खाली हाथ आने की वजह से जो पेट्रोल उसके गए और जो उसकी जो मेहनत की जो कॉस्ट है वो ज़ीरो होती है और पेट्रोल जो उसके गए वो माइनस में चली जाती है। तो ये कौन देखेगा? ये कंपनी का रोल है कि अगर मैं
उसे जो ऑर्डर दे रहा हूँ, अगर मैं उसके साथ ट्रांसपेरेंसी रखूँगा तो वो डिलीवरी बॉय पार्टनर्स जो भी डिलीवरी देगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबल खुद होगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मुझे यहाँ से यहाँ तक देना है, ये सेफ एरिया है, अनसेफ एरिया है। अगर उसने उस चीज़ को पिकअप कर लिया, वो सारी ट्रांसपेरेंसी उसके सामने जब होगी, तो पिकअप करने के बाद वो अपना रिस्पॉन्सिबल भी खुद होगा और वो खुश होकर डिलीवरी करेगा कि हाँ मुझे पता है ये सेफ एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊँगा, वहाँ से आने पे मेरे को डिलीवरी मिल जाएगा, मेरा फेयर रेट अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से वो अपने आप को भी सिक्योर करेगा और वो खुशी खुशी वर्क करेगा। लेकिन जो चीज़ आप लोग छुपाते हैं कंपनी, तो वो डिलीवरी बॉय कहाँ से खुश होगा? जब वो डिलीवरी बॉय खुश ही नहीं होगा तो कैसे वो वर्क करेगा अंडर प्रेशर में? अंडर प्रेशर में साहब वर्क नहीं होता है। कंपनी से कहना चाहूँगा, आप लोग साहब है, अंडर प्रेशर में वर्क नहीं होता है, खुशी खुशी वर्क होता है। खुशी खुशी में इंसान 2 माइलस्टोन ज़्यादा चलता है, बट अंडर प्रेशर में 1 मिनट भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में मैं कवर करूँगा, जो पॉइंट मैंने कवर नहीं किया वो 11 पॉइंट है। वो ये है कि जब ठंडी आती है या बरसात आती है तो ये कंपनी ना अपने प्रोडक्ट बेचती है। बरसात आई तो रेनकोट बेचती है और इतनी कॉस्टली रेट में बेचती है कि डिलीवरी बॉय को लेना ही पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं लिया आपकी कंपनी का तो क्या होता है, आपके फोटो बार बार ना जो कैमरे से आप लोग जो वेरीफाई करते हैं उसमें आपके रेनकोट हो या आपकी कंपनी का वो टी शर्ट नहीं दिखाई देती है तो पेनल्टी आप चार्ज करते हैं। आपकी कंपनी का वो हाई चार्ज में क्यों पे करे, वो क्यों ले? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब बरसात हो या ठंडी हो, ठंडी के टाइम पे स्वेटर हो या बरसात के टाइम पे रेनकोट, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए हर एक डिलीवरी पार्टनर्स को। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि वो आपके कंपनी के पार्टनर्स है और आप ऐसा नहीं करते बल्कि उसको और लूटते कि भाई अभी सीजन चल रहा है, आप हमारे बोन्स पार्टनर हैं, आप हमारे साथ इतने दिनों से वर्क कर रहे हैं, ये रेनकोट आपको इस रेट में दी जा रही है। अरे क्यों लेगा भाई? उसके घर में हो सकता है वो पड़ा हो, पहले से पड़ा हो, उसके पास रेनकोट हो, क्यों वो तुम्हारी कंपनी का ले? और नहीं पहने तो वो फोटो आप जब लेते, फोटो लेने के बाद क्या होता है कि जब दिखता नहीं है आपकी कंपनी का टी शर्ट और लोगो तो आप पेनल्टी चार्ज कर लेते। ये कौन सी इंसाफी है? कंपनी से मैं आपसे कह रहा हूं, ये कौन सी इंसाफी है? कोई इंसाफी नहीं है साहब। नेक्स्ट पॉइंट हम ये थे 10 पॉइंट जो मैंने कवर किए हैं डिलीवरी पार्टनर्स के प्रॉब्लम। अब डिलीवरी पार्टनर्स की डिमांड क्या है और उनके सॉल्यूशन क्या, इस पर हम बात करेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिलीवरी पार्टनर्स के अपने कुछ डिमांड्स है। वो डिमांड्स ये कि 10 मिनट के जो मॉडल है ना वो कंप्लीटली बंद कर दिया जाए। ये जो 31 दिसंबर के दिन जो स्ट्राइक हो रहा है उसमें कुछ उन्होंने डिमांड्स रखा है। जो मैंने कुछ डिलीवरी पार्टनर से बात की उससे मुझे पता चला, तो कुछ बातें जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ, कंपनी तक मेरी बातें पहुंचाएं ताकि कंपनी एक अच्छा डिसीजन लेकर दोनों के जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छे हो जाए और कंपनी भी ग्रो करे और हमारा डिलीवरी पार्टनर भी ग्रो करे। तो वो कौन सी डिमांड है? 10 मिनट मॉडल बंद कर दे। ये जो 10 मिनट है ना, 10 मिनट फॉर एवरीथिंग, ये बंद कर दे। ये साइकोलॉजी प्रेशर इनडायरेक्टली देना बंद कर दे डिलीवरी पार्टनर को, बल्कि ये हटा दे, इस मॉडल को बंद कर दे। नेक्स्ट है फेयर डिस्टेंस बेस्ड पे। अगर मान लीजिए फेयर डिस्टेंस बेस पे क्या है, अगर मान लीजिए कि आपको दिखा रहा है 35 रुपीज, तो आपको एप्स में जैसे ही आपका अमाउंट आता है, रेस्टोरेंट या जो भी है जहां से लेना है पिकअप एंड ड्रॉप, उसकी डिटेल्स उसी वक्त आ जाए, कितना किलोमीटर है, कितना है, कहाँ से कहाँ तक उसको लेना है और कितना अमाउंट है। इससे डिलीवरी पार्टनर जज कर लेगा कि हाँ ये जो अमाउंट आप लोग जो मुझे दे रहे 35, 40, 50, 60, 100 जो भी दे रहे, जिस जहाँ से पिकअप है जहाँ से ड्रॉप है वहाँ तक का सही दे रहे, तो वो अपने डिसीजन लेने में उसके लिए ईजी होगा, फेयर होगा। और दूसरी बात कि आप जो अमाउंट दे रहे वो फिक्स मत रखिए, वेरिएबल रखिए, क्योंकि अगर वो बंदा उसको डिलीवरी करने में और थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है किसी वजह से, जो भी चाहे रास्ता बंद हो, चाहे रास्ता ब्लॉक हो, चाहे कुछ और वजह हो, तो जो उसके टायर घूम रहे ना, पेट्रोल फ्री में जो फ्री में नहीं आ रहे उसके, बल्कि उसके पैसे से आ रहे हैं, वो उसका फेयर चार्ज उसको पे कर दिया जाए। जितना किलोमीटर गाड़ी का टायर जितना घूमेगा उतना आपको पे करना होगा कंपनी से। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। नेक्स्ट है डेली पे आउट सैलरी, नॉट वीकली। हर दिन डेली पे आउट करें। ये डिलीवरी पार्टनर्स के अपने अधिकार है कि वो हर दिन जो डेली पे आउट है वो रोज के रोज कंपनी उसे पे आउट करे, ताकि वो रोज नेक्स्ट डे के पेट्रोल, नेक्स्ट डे का अपने घर का खर्चा और कंपनी को सपोर्ट कर सके और अपने घर को सपोर्ट कर सके। किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से वो पैसे कर्ज के तौर पे ना लेते रहे, क्योंकि उसको अपनी ईएमआई पे करना, तो हो सकता है वो जो गाड़ी जो आपको डिलीवरी कर रहा है वो ईएमआई पे हो, रोज के पैसे होंगे तो रोज के खर्चे होंगे, वो
बर्डन फ्री होगा, और जब बर्डन फ्री होगा तो रिलैक्स होकर, रेस्ट होकर, फ्री माइंड के साथ वो आपके साथ वर्क करेगा। नेक्स्ट आता है नो आर्बिट्री सस्पेंशन ट्रांसपेरेंसी इन एप्स। जो आर्बिट्री सस्पेंशन जो एप्स के अंदर डाल रखी है ना, वो नहीं होना चाहिए, बल्कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए एप्स के अंदर। नेक्स्ट हम बात हैं प्रॉपर गियर, इंश्योरेंस, रेस्ट, ब्रेक। उनके साथ में एक प्रॉपर गियर हो, इंश्योरेंस हो, जैसे कि मैंने बताया 3 तरह के इंश्योरेंस है, हेल्थ, एक्सीडेंट और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ये तीनों इंश्योरेंस उसको प्रोवाइड की जाए और रेस्ट ब्रेक दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट से लेबर लॉ फॉर गिग वर्कर। और गवर्नमेंट से जो लेबर लॉ फॉर है गिग वर्कर के लिए वो बेहतरी हो। ये थे कुछ पॉइंट जो डिलीवरी पार्टनर्स के कुछ अपने प्रॉब्लम से जिनके सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने बता दिया है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए से डिलीवरी बॉय को सपोर्ट किया जाए और ये वीडियो हर एक डिलीवरी बॉय तक पहुँचा दे, ताकि वो अपने अधिकार और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन इस वीडियो के ज़रिए से कुछ हद तक हासिल करें और अपने राइट्स लेकर ताकि भी अच्छी लाइफ एंजॉय करें। हैप्पी न्यू ईयर फॉर न्यू ईयर। डिलीवरी बॉय के लिए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मेरे लिए बहुत खुशी होगी। अगर एक डिलीवरी बॉय की भी अगर मैंने लाइफ ठीक कर दिया इस वीडियो के ज़रिए से, तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज़ कंप्लीट हो गया। और मैं इस वीडियो के ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा कि मैं कंपनी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि कंपनी को भी ये कहना चाहूँगा कि आप और डिलीवरी बॉय दोनों मिलकर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में वर्क करें, कंपनी भी ग्रो है और हमारा डिलीवरी बॉय भी ग्रो है, दोनों ग्रो हो। यही मेरा मकसद है और मेरा किसी भी तरह से इंटेंशन नहीं है कंपनी को कोई हार्म पहुँचाना या कुछ और। मेरा इंटेंशन है सिर्फ अवेयरनेस और एजुकेशन डिलीवरी बॉय के लिए और कंपनी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।